अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एंड मैथ विद आकिब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है और चैप्टर नंबर 4 है और उसका जो टॉपिक है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। तो इसको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स होता है किसी चीज़ को रेजोल्यूट करना, तोड़ देना, ब्रेक करना। ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना और फोर्सेस मतलब फोर्सेस को आपने तहलील कर देना है, तोड़ देना है उसके कंपोनेंट्स में। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी आगे चल के बताता हूँ आपको। तो वेक्टर को उनके अमूदी कंपोनेंट में तहलील करने के अमल को वेक्टर्स की तहलील या रेजोल्यूशन कहते हैं। अब वेक्टर क्या होता है? ठीक है, वेक्टर और अमूदी कंपोनेंट्स आप लोग सेकंड चैप्टर के अंदर आप लोगों ने वेक्टर और स्केलर तो किया होगा। वेक्टर वो होता है, वो मिकदारें होती हैं जिनके लिए हमें मिकदार के साथ साथ वो मिकदारें होती हैं जिनके अंदर हमें मिकदार के साथ साथ हमें उनकी सिम्मत भी चाहिए होती है। तो सिम्मत को ज़ाहिर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर की बात, वेक्टर के अंदर हम सिम्मत की भी बात करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर के अंदर सिम्मत को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? एरो के ज़रिए, टेंजेंट के ज़रिए। ठीक है, हम सिम्मत की बात करेंगे। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स असल में यहाँ पे हम दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है, लेकिन असल में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग अपने सवाल को आगे लेके चलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये मेरे पास एक फ़ोर्स है। इस फोर्स को मैंने क्या किया है, इस फोर्स को हम लोगों ने तहलील कर दिया, दो कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम कर दिया। ठीक है, ये स्टूडेंट असल में ऐसे हैं कि ये फ़ोर्स, मिसाल के तौर पर फोर्स जो है इसके ये पार्ट्स हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ये जो असल में फ़ोर्स मेरे पास है जिसको मैंने तहलील किया है या तकसीम किया है, ये एफ़ वाई और एफ़ एक्स उस फोर्स के हिस्से हैं। किस तरह? अगर मेरे पास ये फ़ोर्स जो है 50 है ना, इस फोर्स की मिकदार 50 है, ये जहाँ पे मैंने अपनी ये पेंसिल रखी हुई है, इस फोर्स की अगर मेरे पास मिकदार 50 है तो मे बी एफ़ वाई उसका 30 हो और एफ़ एक्स उसका 20 हो, दोनों मिलके इसका वो 50 बना रहे हैं। ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे ये बात हो रही है कि कंपोनेंट्स वो होते हैं, जब हम किसी चीज़ को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कंपोनेंट्स उसी चीज़ के पार्ट्स बन जाते हैं। इनफैक्ट असल में ये बात है कि अगर वो फोर्स, वो जो मिकदार जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसी की मिकदार को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये फोर्स जो है इसी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, एक एफ़ वाई, एफ ऑफ एक्स। अब ये बात कि इसको एफ़ वाई क्यों कहा, इसको एफ़ एक्स क्यों कहा, ये अगर एक्स एक्सिस के ऊपर इसलिए इसे एफ़ एक्स बोल दिया, ये वाई एक्सिस के ऊपर इसको वाई एफ़ वाई बोल दिया, ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसको एफ एक्स बोल दिया, ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसको एफ वाई बोल दिया। अब ये तो बात होगी। आगे वेक्टर्स का रिजल्टेंट, अब इन वेक्टर्स की अब हमने क्या करना है, पहले कंपोनेंट्स की वैल्यू मालूम करनी है एफ एक्स और एफ वाई की, और फिर उसका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक हो गया, और फिर हम लोग इस फोर्स की मिकदार निकाल लेंगे और फिर हम लोग इसकी सिम्मत भी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एफ़ एक्स और एफ़ वाई की क्या कहते हैं, उसकी हमने मिकदार निकालनी है, एफ़ एक्स की कीमत निकालनी है और एफ़ वाई की कीमत निकालनी है। ठीक है, वेक्टर का रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल क्या होता है? ओ ए बराबर ओ बी जमा बी। स्टूडेंट हेड टू टेल रूल क्या होता है? हेड टू टेल रूल में ये होता है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलता है। देखें यहाँ पे अगर इसका हेड मैं बना दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स देखें, अगर ज़रा अगर इसका हेड मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखें ये इसका हेड बन चुका है। ठीक है, अब इसका हेड है और ऊपर वाले वेक्टर का यहाँ पे टेल है। ठीक है, इस वेक्टर का हेड है, ऊपर वाला यहाँ पे इसका टेल है। ठीक है, एफ़ वाई का टेल यहाँ पे लग रहा है और ये एफ़ एक्स का हेड है, तो टेल और हेड मिले। ठीक है,
तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलता है, और जो यहाँ पे हमें जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो इसको हमने इसके साथ सिर्फ मिला दिया, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा शो। वो f की शक्ल में हम शो कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्टेंट असल में एफ एक्स प्लस एफ वाई होगा। f बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, वो आगे जाके हम बात करेंगे। तो ओ ए बराबर ओ बी जमा बी ए, मतलब ओ ए ये जो आपका रिजल्टेंट है ये बराबर होगा ओ बी पहला वेक्टर और जमा बी ये दूसरा वेक्टर, ठीक है। इसको मुसावत नंबर 1 कह देना। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या है, कंपोनेंट ओ बी और बी ए एक दूसरे पर अमूद हैं। देखें ज़रा, ओ बी और बी ए एक दूसरे पर अमूद है, 90 का जाविया बन रहा है। ओ बी और बी ए के दरमियान जो जाविया है वो 90 का जाविया है, ठीक है। ओ बी और बी ए के दरमियान जो जाविया वो यहाँ पे 90 होगा। तो कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ओ बी और बी ए एक दूसरे पर अमूद हैं। ये ओ ए के अमूदी कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ओ ए के अमूदी कंपोनेंट्स इनको बोलेंगे। ओ ए बराबर एफ़ हो जाएगा, क्योंकि ओ ए हमारे पास एफ़ के बराबर, ओ ए एफ़ के बराबर है। ए बी हमारे पास एफ़ वाई और ओ बी हमारे पास एफ़ एक्स है, या बी ए हमारे पास एफ़ वाई है और ओ बी हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स है। ओ ए बराबर एफ़, ओ बी बराबर एफ़ ऑफ एक्स और बी ए बराबर एफ़ ऑफ वाई। तो एफ़ बराबर हो जाएगा एफ़ एक्स प्लस एफ़ वाई। मुसावा नंबर 2। असल में स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये काम किया है कि हमारे पास ओ ए बराबर ओ बी जमा बी ए था, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने ओ ए की जगह पे जो वैल्यू एफ़ है उसको पुट कर दिया, ओ बी की जगह पे मैंने एफ़ ऑफ एक्स पुट कर दिया और बी ए की जगह पे एफ़ ऑफ वाई पुट कर दिया। ये मुसावात नंबर मेरी 2 है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कोस थीटा मुझे पता है, कोस थीटा मालूम करना है। देखें स्टूडेंट, आपको मैं यहाँ पे एक हिंट देता हूँ, आपको एक मैं यहाँ पे क्लू देता हूँ, ठीक है, या मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि जब हम एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे हमें पहले कोस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा हमें पता है हमारे पास होता है कायदा बटा वतर, या आप कह लेंगे उसको बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस बटा हाइपोटेनस आपके पास यहाँ बेस क्या है, बेस आपके पास ओ बी है और हाइपोटेनस ओ ए है, ओ बी और बटा ओ ए। तो यहाँ पे भी कोस थीटा मेरे पास ओ बी बटा ओ ए आ गया, और ओ बी की वैल्यू मेरे पास एफ़ ऑफ एक्स और ओ ए की वैल्यू मेरे पास एफ़ है, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है। अब मैंने क्या करना है, इसको एफ़ ऑफ एक्स बटा एफ़ बराबर कोस थीटा कर देना है। मुझे एफ़ ऑफ एक्स चाहिए तो एफ़ ऑफ एक्स बराबर एफ़ कोस थीटा, क्योंकि एफ़ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू एफ़ ऑफ वाई लेके आना है, तो मुझे साइन थीटा चाहिए। देखें जब वाई एक्सिस की बात होती है तो साइन थीटा बहुत पॉपुलर है इस केस के अंदर। तो आपने साइन थीटा मालूम करना है तो आपकी एफ़ ऑफ वाई की वैल्यू निकलना स्टार्ट हो जाएगी। साइन थीटा बराबर होगा एफ़ ऑफ वाई बटा एफ़। तो एफ़ ऑफ वाई बटा एफ़ बराबर है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास होता है अमूद बटा वतर। अमूद हमारे पास क्या है, अमूद मेरे पास अमूद बटा, हाँ, अमूद बटा वतर ही होता है। तो अमूद मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे ओ बी नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे पास बी ए आएगा और बटा ओ ए आएगा, ठीक है, बी ए बटा ओ ए। तो यहाँ पे आप लोग इसको कर लें, यहाँ पे बी ए आना है, ठीक है, बी ए बटा ओ ए। तो बी ए बटा ओ ए, बी ए की जगह पे आ जाएगा एफ़ ऑफ वाई और बटा ओ ए की जगह पे एफ़ आ जाएगा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी साइन थीटा बराबर एफ़ वाई बटा एफ़। तो मुझे तो एफ़ ऑफ वाई निकालना है, एफ़ ऑफ वाई बराबर एफ़ साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे अब कंपोनेंट्स की वैल्यू आ गई है। एफ़ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ़ कोस थीटा और एफ़ ऑफ वाई बराबर होता है एफ़ साइन थीटा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, जो फोर्स हमें चाहिए, ये वाली फोर्स इधर स्टूडेंट, ये वाला, ये फोर्स हमें इसकी वैल्यू निकालनी। उसकी निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास क्या होता है, एफ़ बराबर एफ़ ऑफ एक्स प्लस एफ़ ऑफ वाई हमारे पास इसका रिजल्टेंट होता है। तो मसला फिसागोरस की मदद से क्या करेंगे, हमें इसका पाइथागोरन थ्योरम लगाऊंगा। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या है जी, हाइपोटेनस एफ़ के बराबर है एफ़ का स्क्वायर, और जो मेरे पास दूसरा बेस है वो एफ़ ऑफ एक्स के बराबर उसका स्क्वायर, और मेरे पास परपेंडिकुलर जो एफ़ ऑफ वाई के बराबर उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा मैंने क्या करना है, मुझे तो एफ़ चाहिए, मैंने दोनों तरफ रेडिकल अप्लाई कर देना, जज़र ले लेना है। तो रेडिकल मुरब्बा जज़र ख़त्म हो जाएंगे, एफ़ बराबर एफ़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ़ ऑफ वाई स्क्वायर
ठीक है। ये मेरे पास एफ फोर्स की वैल्यू आ गई है, ये फोर्स की हमारे पास मिकदार आ चुकी है, मैग्नीट्यूड आ चुकी है। अब मुझे सिमत मालूम करनी है, कैसे वो उस जो वेक्टर है उनकी सिमत कौन सी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज़ इक्वल टू पी आर बटा ओ पी, ठीक है, इज़ इक्वल टू पी आर मतलब टेन थीटा मेरे पास होता है अमूद बटा कायदा, इंग्लिश में उसे बोलेंगे आप इंग्लिश में उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर पे क्या था, परपेंडिकुलर पे मेरे पास एफ ऑफ वाई था। देखिए नाम चेंज कर सकते हैं, अब एक और डायग्राम में जाकर बुक वाले ने उसे पी और क्यू आर कह दिए, तो आप ए भी रखें तो आपके पास परपेंडिकुलर पे एफ वाई है, ठीक है, और आपके पास का जो बेस है उसके ऊपर आपके पास एफ ऑफ एक्स है। तो वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बटा एफ ऑफ एक्स। तो थीटा मालूम करना है, टेन इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि टेन इधर क्या है, टेन की पावर इधर वन है तो इधर आके -1 हो जाएगी। या ऐसे भी कर सकते हैं, टेन पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इधर टेन टेन कट जाएगा और इधर 1/10, जब टेन ऊपर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है, जो सिमत मालूम करने के लिए वेक्टर्स रेजोल्यूशन के केस में हम लोग यूज़ करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आपको बताया कैसे हम एक फ़ोर्स को रेजोल्यूट करते हैं, फोर्स और वेक्टर्स को कैसे रेजोल्यूट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो सब स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। जिसको जो भी मसला वो कमेंट के अंदर पूछ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।